Sathiyo, today I'm going to introduce one very prominent editor of one very old newspaper which is being circulated for the last more than 20 years. Mr. Jitendra is with us, and he is very well known to Mr. Vishisht. They have in fact worked together, and I take it a matter of privilege that Mr. Jitendra is with us, and he is coming for the second time and talking about that newspaper. I'll request Mr. Vishisht to have his formal interview regarding his newspaper known as Sadinama and the planning of that. So I'll request Mr. Vishisht to take word from him. Mr. Vishisht. शुक्रिया सर। मित्रों, आज हमारे साथ जितेंद्र जीतांशु हैं जो कलकत्ते से आए हैं, और मेरा परिचय लगभग 40 वर्ष पुराना है उनके साथ। Yes. और सबसे अच्छी बात यह है कि 40 वर्षों से एक लघु पत्रिका से शुरू करके एक पत्रिका सदीनामा के नाम से कलकत्ते में आपने आरंभ की थी, जिसमें कोई विज्ञापन नहीं था। Okay. सब कुछ अपने स्तर पर ही उसे मैनेज किया, और मैंने तो वो समय देखा है जब 8 पेज 12 पेज की पत्रिका वो होती थी। लेकिन सदीनामा ने अपनी पहचान इस तरह से बनाई कि हर पुस्तक मेले में कोई प्रकाशक हो ना हो, सदीनामा का एक टेबल जरूर रहता था, एक मेज बिछ जाता था और वहां सदीनामा जरूर आती थी। Yes. मैं समझता हूँ ये उन लोगों के लिए भी प्रेरणा की बात है जो इस तरह से एक सिंगल डिवोशन के साथ आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे पूरे कारवां इनके साथ हो। जी। और सबसे अच्छी बात ये रही कि सदीनामा के बैनर के नीचे आपने बहुत सारे लेखकों को, अनुवादकों को, यस, अब तो मैं अगर आगे की बात करूं तो मीडिया पर्सनल्स को इस तरह से इकट्ठा कर दिया है कि आज जो जिस युग में हम चल रहे हैं, सदीनामा लोगों की एक जरूरत बन गई है। अब सदीनामा देश भर के कवियों से जुड़ी है, उनकी कविताएं रिकॉर्ड करके मंगवाई जाती हैं, उनके वीडियोस बनाए जाते हैं, और यहाँ तक कि बड़े संतुलित तरीके से पॉलिटिकल कमेंट्री भी होती है। और सबसे जो आकर्षक चीज सदीनामा के साथ जुड़ी है वो है इनका एडिटोरियल। एडिटोरियल एक रेगुलर फीचर है, और जो लिखा जाता है और उसे रिकॉर्ड किया जाता है और लोगों को लगातार भेजा जाता है। तो जितेंद्र जी, मेरे ख्याल से 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया आप जब इस स्टूडियो में आए थे और हमने आपसे बातचीत की थी। तो मुझे ये जो एक नया चेंज इन दिनों आया है, आपने पूरे देश भर में जो अपनी टीम्स बनाई हैं, उनके जरिए से आप सदीनामा को आगे ले जा रहे हैं। अपने इस वेंचर के बारे में हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को बताएं। मैं विशिष्ट जी ये भी चाहूंगा, जहां ये बात करने जा रहे हैं वहां जितेंद्र जी हमारे साथ भी जुड़ने जा रहे हैं। जी। इसका पूरा श्रेय मैं आपको देना चाहता हूं। तो मैं ये चाहूंगा ये भी आप स्पष्ट करें कि किस ढंग से रेडियो बूस्ट के साथ आप जुड़ने जा रहे हैं, ताकि हमारे श्रोताओं को ये इंफॉर्मेशन भी मिल जाए कि आगे से वो आपके जितने भी एडिटोरियल्स हैं, जो कविता का आपका पार्ट है, वो हम अपने रेडियो पर भी प्रसारित करेंगे और श्रोताओं को यूट्यूब पर भी हम देने का प्रयास करें। धन्यवाद मुकेश जी। जी। और राजेश्वर जी को धन्यवाद। बहुत छोटा शब्द होगा। मैंने पिछली बार मैं आया था और काफ़ी लंबी बातचीत हुई थी। वहाँ से जहाँ से चीज़ें छूटी हैं और इस बीच में हमने जो भी बदलाव किए हैं, मैं उन पर ही ज़्यादा फोकस करूँगा। और उसके साथ ही साथ आपसे जो बातचीत हुई है मैं उस पर भी थोड़ी देर में आता हूँ। जी। मैं जहाँ पिछली बार बात करके गया था जी,
उसमें मैंने ये कोशिश की थी कि हमारा काम पर बात करें और व्यक्तिगत बहुत सारे लोगों को मैं चाह कर भी नहीं लेना चाहता था, बोलना चाहता था, क्योंकि जब आप काम की बात कर रहे हैं तो उस समय वो सीरीज आप नहीं कर सकते जी। जैसे मैं इलाहाबाद बैंक का बहुत ऋणी हूँ, इसलिए नहीं कि मैंने कर्जा लिया है, इसलिए कि इलाहाबाद बैंक की बेस्ट ब्रेन्स ने उसको गाइड किया। ठीक। गाइड इसलिए किया कि पत्रिका की निकालने की जो बात थी, इसके अलावा लगातार हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे थे, लोग कहते थे कि आप उनसे बात करेंगे तो वो आपको लेख नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे टाइम पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसमें राजेश्वर जी हैं और मैं पूरी अगर सूची न पढ़ूं तो भी मैं प्रभात पांडे जी का नाम जरूर लेना चाहूँगा। और प्रभात जी अपने तरीके से सक्रिय हैं। रही बात इस पत्रिका की, तो इस पत्रिका में आज की तारीख में एक पेज एडिटोरियल का है, दूसरा पेज स्त्रीनामा है। अच्छा, स्त्रीनामा के साथ बड़ी विचित्र बात यह है कि अचानक लॉकडाउन लगा और हम सब लोग अपने अपने घरों में बंद हो। हमारी टीम के लोगों ने कहा कि सर हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने अपने घरों से हम लोग एक अगर कर सकें तो हम लोग इसको रेडी करेंगे। तो मैंने कहा 1-2 दिन का टाइम तो हम लोग देखते के क्रम में एक दिन मैं छत पे था तो किताब से गुजर रहा था और वो किताब से गुजरते समय मैंने उस पर उस किताब में जो कविताएं थी, आप आश्चर्य करेंगे, वो किसी स्त्री की नहीं थी। लेकिन स्त्री की जो संवेदना उसमें थी, मैं एकदम माने धूप में बैठा हुआ था लेकिन भीतर तक पसीज गई। मुझे लगा कि स्त्री पर ये जो कविताएं हैं शायद हिंदुस्तान में इससे बेहतर कविताएं नहीं लिखी जा रही है, लेकिन मैं खोज के तो देख सकता हूँ। तो फिर हमने ये उन सज्जन से बात की कि सर आपकी ये कविताएं हैं, तो उन्होंने कहा यहाँ से ले लो। और हमने कहा इसका नाम हम स्त्रीनामा रखना चाहेंगे सदीनामा के पैटर्न पर, लेकिन हम इसमें एक बदलाव करें कि आपकी कविताओं को मैं पसीज रहा हूँ हिंदुस्तान में, मैं किसी दूसरे को बोलूंगा भाई इस कविता को आप पढ़ो और आपको जो लगता है कि इस कविता को कैसा महसूस किया वो भी आप हमें लिख के दीजिए। ठीक है। तो हमने फिर वो कॉलम शुरू किया और आज 925 दिन हो गए, वो ब्रेक नहीं है। क्या बात। कविता, स्त्री पर कविता कहाँ से खोज रहे हैं, क्योंकि उस किताब में जितनी कविताएं थी वो तो खत्म हो गई महीने भर में। फिर हमने और खोजना शुरू किया और पिछली बार मैंने जो चीजें छूट गई थी उनको बोलते हुए ये मुझे बहुत फख्र की बात है कि उस कॉलम को जो लोग चलाते हैं वो मैं नहीं। ठीक है। वो कविताएं इकट्ठी करते हैं, मुझे कई कविता लगती है मैं उनको देता हूँ, और कविता और स्त्री के साथ ही साथ जो उसका जो कमेंट है लोगों के मार्वेलस, तो वो एक हमने कॉलम से किया। सेकंड बात हमने देखी कि सब बहुत परेशान है, हंसने की थोड़ी जरूरत है। ठीक है। तो हमारे साथ प्रोफेसर कम्मो से हमने कहा कि भाई कम्मो मैडम आपने तो व्यंग पे रिसर्च की है, तो क्यों हम लोग व्यंग पर एक कॉलम शुरू करें। तो हम लोगों ने बहुत सोचने के बाद एक कॉलम शुरू किया, मास्क के पीछे क्या। अच्छा। और उसमें शुरुआत में हम लोग छापते थे और उसका ऑडियो मंगा लेते थे। तो फिर हम लोग YouTube में उसको हर फ्राइडे को 5 बजे एक व्यंग शुरू किया। तब मुझे ये पता चला कि देश भर में छोटे छोटे कस्बों जगहों पर बहुत बेहतरीन व्यंग लिखा जा रहा है, और जो व्यंग के बड़े बड़े नाम हैं अगर उस व्यंग को पढ़ लें तो शायद अपने को सुधार लें। तो वो कॉलम हमने शुरू किया, मास्क के पीछे क्या, और वो बदस्तूर जारी है। उसके बाद हम लोगों ने ये थोड़ा सोच के देखा कि और ऐसी कौन सी विधा होती जो कम समय में ज्यादा मारक हो सकती है। तो इसके लिए हम लोगों ने 6-7 लोगों की टीम बनाई, जिसमें ओम प्रकाश नूर हैं रुड़की से, ज्ञान प्रकाश हैं कलकत्ते से, हरे राम समीप हैं, विज्ञान व्रत हैं। इन सारे लोगों के साथ हमने फिर गजलनामा की फ्रेमिंग की। उसमें 2 गजलें छापते हैं। अच्छा। स्पेस देके बाकायदा
ताकि आदमी को ये न लगे कि एक पेज में हमने इतनी सारी चीज़ें दे दी, सिर्फ 2 का। ओके। और वो कॉलम हमारा बहुत हिट है, क्योंकि अगर किसी दिन लेट होने लगता है तो लोग फ़ोन करते हैं कि अभी तक वो आपका पेपर नहीं आया, क्योंकि उसमें गज़लें उनको बहुत अच्छी थी। ठीक है। इसके बाद हमने फिर हम लोग कविता की तरफ, तो कविता की तरफ हमने सोचा कि हम जब हमारे साथ में कवियों की बहुत अच्छी टीम है, तो फिर हम लोग एक काम करते हैं कि एक कॉलम बनाते हैं आज की कविता। ओके। फिर एक ऐसा करते हैं कि पूरे देश से लोगों के ऑडियोज मंगाते हैं, ठीक है। और कविता बनाते हैं, माने ऑडियो, टेक्स्ट एंड फोटो। ओके। ये 3 हम लोग बना लेते हैं। ओके। ये जो टीम है इसमें निशा सिंह है, कई लोग हैं, ये लोग मिला करके सैटरडे मंडे से शुरू करते हैं। अरे आपने भेजा नहीं, अच्छा भेजता हूँ मैं, अच्छा आप तक भेजा नहीं, भेज रहे हैं, अच्छा मुझे तो इसमें आता नहीं है करना, तो कैसे ऑडियो करेंगे, मुझे नहीं आता है। तो गनीमत ये हुई कि हम लोगों ने पहले ही वीडियो वाला मामला हटा दिया, नहीं तो आधे आते ही वीडियो परेशानी होती है। तो ऑडियो, टेक्स्ट एंड फोटो, फिर हम ऑडियो को फिर हम लोग वीडियो में कन्वर्ट करते हैं, और हर शनिवार को अभी तक हम लोगों ने तकरीबन 1000 के करीब ऑडियो रिलीज किए, वीडियो रिलीज किए हैं। और हर संडे को 5 बजे हम लोग यूट्यूब पर उसको रिलीज करते हैं, जो ग्रुप है उसमें करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने गजल पर काम किया, व्यंग पे काम किया। इसके बाद हम लोगों ने एक नई चीज सोची, और वो एकदम विचित्र थी है वो विचार, बड़ा बीज विचार है। बड़ा काम हो सकता है, बड़ा काम ये हो सकता है कि इंडोनेशिया है, बाली है, मॉरिशस है, लंदन है, न्यूयॉर्क है, हिंदी का प्रचार वहाँ पर हिंदू माइथोलॉजी की पेंटिंग्स का आप आश्चर्य करेंगे कि हमारी बहुत कीमती पेंटिंग्स 700 साल पहले की, 1000 साल पहले की, कांगड़ा आर्ट में, ये सारे हमारे पास ओरिजिनल्स किसी और के पास। जैसे भाई कृष्ण का रंग कैसा है, देवता कैसे होने चाहिए, तो हम लोगों ने खोजते कांगड़ा कलम में देखा कि देवताओं कैसे कलर्स, तो वो पेंटिंग ऑफ द डे हम लोगों ने शुरू की। और उसमें इस बात का ख्याल रखा कि जैसे अभी हम लोग बाली है इंडोनेशिया में, इंडो कल्चर के हिसाब से वहाँ के पेंटर्स हमारे आइकॉन्स को कैसे बना रहे हैं। हमें आश्चर्य हुआ, अभी फिलहाल हम लोग काली पर काम कर रहे हैं। हमारी काली कितनी भी मतलब गुस्से में हो, फिर भी सौम्य है, लेकिन इंडोनेशिया की काली आप देखेंगे तो डर जाएंगे। तो वो पेंटिंग ऑफ द डे हमने शुरू किया, और वो भी काम अभी तक हमारा जारी है। अब मैं जिस चीज पर मेन पर आता हूँ, जहां पर हमारी आपसे बात हुई थी, वो है हमारा एडिटोरियल। एडिटोरियल ये है कि हमने पूरे देश में 20-22 लोगों की टीम बनाई, बात करके और उनसे कहा कि आप 2 चीजें करिए। एक, आप हमें टॉपिक दीजिए कि आपके एरिया में कौन सी चीज है जिस पर हम बात कर सकते हैं, भले ही वो पॉलिटिकल हो, लेकिन उसमें हमारा कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं, कोई मामला नहीं है। दूसरी चीज ये है कि हम चूंकि आपने विषय सुझाया है, तो हम उस पर एडिटोरियल लिख रहे हैं या लिखवा रहे हैं, आप इसको ऑडियो करके हमें दे दीजिए। तो उस ऑडियो को फिर हम लोग वीडियो में कन्वर्ट करके अपने यूट्यूब में डालते हैं। तकरीबन 1500 के आसपास हमारे पास में एडिटोरियल्स हैं। अब एडिटोरियल्स भी विचित्र हैं, विचित्र ऐसे हैं कि जिन पर लोग बात नहीं करते। अच्छा, हम उन पर एडिटोरियल लिखते हैं। एडिटोरियल आपने लिखा कैसे? जैसे देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार है, और हरियाणा में फर्स्ट वर्ल्ड वार पर 50 गाने हैं, गालियां हैं, ठीक है। और फर्स्ट वर्ल्ड वार, चूंकि जब हम लोग लिख रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वार पे, तो जिनको हमने ऑडियो के लिए दिया, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कैसे है। हमने कहा कि भाई, जो आदमी बर्फ नहीं देखा उसको हथियार लेके आपने बर्फ के मैदान में लड़ने उतार दिया। वो अपने घर के लोगों को चिट्ठी लिखेगा, बोलेगा तो जो देखेगा वही लिखेगा ना। तो हरियाणा में, पंजाब में फर्स्ट वर्ल्ड वार पर बहुत सारे गीत हैं, बहुत सारी गालियां हैं। जैसे एक शब्द है कत अल उमरा, तो पंजाब में एक नॉर्मल गाली की तरह यूज होता है, कत्ल मारा।
कर्तल उमरा में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक लंबी लड़ाई हुई और बहुत डिवेस्टिंग लड़ाई थी। तो ऐसे मुद्दे हम लोग उठाते हैं। इसके अलावा सामाजिक मुद्दे हैं, पॉलिटिकल मुद्दे हैं, जैसे कल हम लोगों ने मुलायम सिंह जी पर लिखा और बहुत क्रिटिकल एनालिसिस की हमने। मजे की बात यह है कि लोग उसको सुनने के बाद हमसे पूछते हैं कि ऐसा भी है क्या। तो हमने कहा कि और तो इतना आप कहाँ से सीखते हैं। हमने कहा कि कहीं से नहीं, लोगों से बात करके सीखते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि ये जो डिफरेंट हमारे एडिटोरियल्स हैं, उन एडिटोरियल्स को हम आपके साथ साझा करें। जी। हमारे मित्र हैं उनको एडिट करें जी। और एक कॉम्बिनेशन के साथ में, रेडियो बूज के साथ में हमारे सदीनामा का जो एडिटोरियल है हम उसको शेयर करें पूरे वर्ल्ड वाइड पर, क्योंकि हमारी जो अपनी रीच है वो हमारे रीडर्स हैं और आपकी जो रीच है, क्योंकि जो लोग अमेरिका में बैठे हैं, जो लोग, बड़े मजे की बात यह है कि मैं अपने देश में 100 देश भाषा के अनुसार, भोजन के अनुसार, मैं हमेशा इस बात को कोशिश करता हूँ बोलने की, फुल ऑफ डाइवर्सिटी। फुल ऑफ डाइवर्सिटी तो है ही, लेकिन ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ हमें सबसे ज्यादा काम की जरूरत है। हमारे बच्चे, हरियाणा का बच्चा क्लास 4 में ओणम के बारे में जान ले, 2 में ओणम के बारे में जान ले, तो जो नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ कल्चर है उस पर जो काम पट्टाभी सीतारमैया ने से छूट गया। गांधी और सुभाष के चुनाव में सुभाष इलेक्शन जीते, पट्टाभी सीतारमैया हार गए। हमने बात सोच के देखा, इस पर हमने लंबा लिखा कि आखिर पट्टाभी सीतारमैया में ऐसा क्या था। तो पता चला कि उन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन पर उस समय काम किया जब कोई सरकार कोई सपोर्ट में नहीं थी, आपकी कोई पॉलिसी नहीं थी, सरकार नहीं चाहती थी कि यहाँ के लोग वहाँ के बारे में जाने। तो इन पर भी हमने एडिटोरियल लिखा है और ये देखिए लगेगा कि ये पॉलिटिकल है, लेकिन ये पॉलिटिकल एडिटोरियल नहीं है, ये सोशल एडिटोरियल है। इस तरह की चीजों को हम शेयर करेंगे और इसमें हमारे साथ एडिटोरियल टीम में काफी लोग हैं। और इसमें एक चीज मैंने मार्क आपसे जस्ट शेयर कर रहा हूँ कि डीएनए तो हमारा है, लेकिन कोई एक चीज है जो फ्लाइंग डीएनए है, जो हमारे साथ सोसाइटी के साथ आती है, जो हमारा दान देने का पैटर्न है, सोसाइटीज के साथ खड़े होने का पैटर्न है, जो लोगों को इकट्ठे होने का पैटर्न है, वो फ्लाइंग डीएनए है। और इस बात को महसूस करते हुए कि अविभाजित भारत में अलग अलग जगहों पर जो संस्थाएं काम करती थी, देश के 2-3 टुकड़े होने के बावजूद भी वो फ्लाइंग डीएनए लोग अपने साथ लेके आए हैं। जगह जगह जहां बसे हैं वो सारी चीजें उन्होंने जब अपना व्यवस्था की तो उन सारी चीजों को, अच्छी चीजों को लाए। तो इस पर भी लिखते हैं। ये हमारे लिए एक ऐसी चीज है जो बहुत चैलेंजिंग है। आप आश्चर्य करेंगे कि लिटरेचर में, भारतीय भाषाओं के कई लिटरेचर में विभाजन बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा। मैंने शायद ही कोई लेखक हो जिसने उस पर न लिखा हो, चाहे फूलों का साथ हो, दुग्गल जी ले लीजिए, प्रीतम जी ले लीजिए। उत्तर भारत के लेखकों ने तो खूब लिखा है, क्योंकि दक्षिण ने उस दुख को नहीं झेला। बंगाल ने झेला, हरियाणा पंजाब ने झेला, उत्तर प्रदेश ने झेला। तो यहाँ जो साहित्य बना, उस साहित्य में वो एक बड़ा महत्वपूर्ण स्वर है। चाहे आप कविता की बात करें, कहानी की बात करें, हर जगह वो स्वर है। जितेंद्र जी, आप की बात सुन के ये डेफिनेटली कहा जा सकता है कि आप बहुत ही वर्सटाइल एस्पेक्ट्स को लेके काम कर रहे हैं। आपका पेपर किस माध्यम से इस एरिया में भी पहुंचाया जा सकता है? हमारी जो अलग अलग डिविजन्स हैं, हमारा एक आपसे जैसे बात है कि हमारा एक ऑडियो डिवीजन, वीडियो डिवीजन, हमारी यूट्यूब चैनल है, हमारी 3 वेबसाइट है। एक वेबसाइट सीधे कल्चर के लिए है, sundarban.com। एक है कि अलग अलग जगह पर जो लोग जाकर नई चीजें महसूस करते हैं, उसके लिए हमारा वेबसाइट है सफर। हमारी मंथली मैगजीन है जो प्रिंट में स्टार्ट शुरू हो गई। तो हम ये चाहेंगे कि आपका ये जो सेंटर है ये बहुत प्रोमिनेंट जगह पर है,
सोना हम्म। रोड है, तो कुछ कॉपीज हम आपके यहाँ रख पाएंगे यस, ताकि जो आपके यहाँ पढ़ने आने वाले हैं, लोग, लोग उसको देख पाएं। इसके अलावा हमने एक और बड़ा काम, जी। थोड़ा सा मैं जितेंद्र जी बीच जी। में आपको रोकते हुए जी। एक बार आप अपनी तीनों वेबसाइट के नाम पुनः बोल दीजिए, जी। ताकि जो हमारे लिसनर्स हैं हाँ। वो नोट कर लें और कम से कम वो सीधा भी चाहें तो वेबसाइट पे जाके वो इस एस्पेक्ट को डाउनलोड कर सकें। जी, हमारी जो व्हाट्सएप है वो हाँ। है SADINAMA बिल्कुल सिंपल सदीनामा। सदी, ओके, दैट हमारी इज जो हाँ। जो वेबसाइट है वो है www.sundervan.com। ये कल्चर की है। अच्छा, और सुंदर बंडल। हाँ, एक ये है कि जो सोलो ट्रैवलर्स हैं, वर्ल्ड में जगह जगह घूमते हैं हमारी कल्चर के हिसाब से, उसका वेबसाइट है www.safarnamah.com सफरनामा.com। ठीक, इसके अलावा हमारी जो प्रिंट है वो सदीनामा के नाम से ही है, Right. इसका RNI नंबर है ओके, WBHIN/2000/1974। ठीक, हमारी पत्रिका का ISS नंबर है, ISSN नंबर है 2664। ठीक, और आपके माध्यम से हम ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे, डेफिनेटली, डेफिनेटली, हमें बहुत अच्छा लगेगा। राइट। मेरे लिए भी एक नहीं, हमारा लक्ष्य भी यही है कि साधारण लोगों तक हम कल्चरल अपलिफ्टमेंट करें, ह्यूमन बीइंग्स की अपलिफ्टमेंट करें, चाहे हेल्थ लेवल पे हो, चाहे मेंटल लेवल पर हो, हम अपने ढंग से उसके प्रयास में ही लगे रहते हैं। जैसे मैं एक चीज मुझे याद आ गया कि सदा दिवाली लाल की घर में गेहूं है। इस गरीबी पर हमने लिखा कि किस तरीके से गेहूं की रोटी बनती थी तो जो गेस्ट आता था उसके लिए बनती थी, और किस तरीके से चीजें फास्ट बदली हैं। अब हम बाजरा खोजते हैं कि कहीं मिल जाए, ज्वार खोजते हैं, तो इस तरह की भी ये सब तो सामान्य आदमी का भोजन था। अब वो VIP में आ गई। और गेहूं को लेकर लोग कितना तरसे हैं। अमेरिका से गेहूं आता था, लाल गेहूं आता था। वही बता रहा हूँ ना कि भाई ये लगता था कि आज दिवाली हो गई, Yes. आज गेहूं बन गया। तो इस तरह की चीजों पर हम लोग लिखते हैं। हमारी रिसर्च टीम है, Right. मैं मीनाक्षी सांगानेरिया हैं कलकत्ता से, Okay. हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पटना से सुमिता मुखर्जी हैं, हमारी पापिया भट्टाचार्य हैं, कलकत्ते से, वो हमारी वीडियो कोऑर्डिनेट करती हैं। राइट, एक बहुत सारे लोग, मैं जस्ट एक दो नाम हाँ, जरूरी है ठीक मैं है, उनको बोल रहा हूँ। ठीक है। और भोपाल से राकेश सचल जी हैं, ओके, जिनके बारे में हमारे रिकॉर्डर्स कहते हैं कि सर ये बड़ा लंबा लिखते हैं, ओके, और लिखते लिखते कहाँ चले जाते हैं। तो मैंने कहा मैं उसके लिए हूँ ना, राइट, तो मैं उसे फिर एडिट कर देता तो हूँ। है ही इसके लिए। एडिटर हाँ। भी तो हो ही जाता है ही। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मुझे लगता है कि हम सब पर इस जमीन का, लिटरेचर का, लोगों का जो कर्जा है चुका तो नहीं सकते, बिल्कुल ठीक, कोशिश कर सकते हैं। जैसे ठीक। आप इस उम्र में कर रहे हैं, जी, आपके जी। शिष्य कर रहे हैं, Yes. शिष्य के दोस्त लोग कर रहे हैं, Yes. बहुत अच्छा है। या, जी। देखिए जितेंद्र जी, मैं क्योंकि शायरी में शौक रखता हूँ, जो बात आपने कही है मैं उसको अपने अंदाज में इस ढंग से कहता हूँ, और वो ये है कि मैं जज्बातों से बेईमानी कर नहीं सकता। वाह, बहुत बढ़िया। मैं जज्बातों से बेईमानी कर नहीं सकता, और सच तो ये है कि घुट घुट के मर नहीं सकता। खुदा ने मुझे शायरी की तौफीक बख्शी है, वाह। मैं उसकी रहमत से गफलत कर नहीं सकता। क्या कहने का भाव सिर्फ यही है कि जो कुछ परमात्मा ने
जिस भी चीज को नवाजा है, किसी भी व्यक्ति विशेष को, उसका ये फर्ज बनता है कि वो आसपास उस सुगंध को फैलाए, उससे बाकियों को भी सराबोर करे, ताकि जो आनंद आपने अकेले में अनुभव किया है वो आनंद सब में बढ़ जाए और सब लोग आनंदित। मैं सर आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि इतने अच्छे तरीके से प्रोग्राम हम यहाँ रेडियो बूस्ट के स्टूडियो में कर पा रहे हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा भाई जितेंद्र जीतांशु जी के लिए, जो जब भी कलकत्ते आते हैं कम से कम हमें संभालने चले आते हैं और इस बहाने रेडियो में बड़ी एक सार्थक चर्चा हो जाती है। Exactly. हमें उम्मीद है कि रेडियो बूस्ट बहुत जल्दी आपके कार्यक्रमों से जुड़ेगा। हम लोग कोलैबोरेट करेंगे, मिलजुल कर बहुत सारे काम करेंगे और दोनों ही आगे बढ़ेंगे। आपका गंभीर साहब और जीतांशु भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं श्रोताओं के सामने ही आपसे ये वचन लेना चाहूंगा कि इस क्रम को अब आपने टूटने नहीं देना। मैंने कब टूटने दिया सर? जब पहले कलकत्ते से आए थे तब भी आप ही लाए। हाँ, तो आज भी सुबह जब इनका फोन आया तो हमने कहा चले आइए। हाँ, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।